नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बार फिर से 1440 स्क्वायर फीट एरिया में एक ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान देखने वाले हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था वो था हमारा इसका जस्ट रिवर्स, और उस प्लॉट का जो साइज़ था वो था फ्रंट से 32 एंड जो इसका लेंथ था वो 45 का था। और ये जो हमारा हाउस प्लान रहेगा इसमें जो है फ्रंट हमारा 45 फीट का रहेगा और जो इसका डेप्थ रहेगा वो 32 फीट रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो डिमांड है ये हमने जो है आप सभी व्यूअर्स में ही एक व्यूअर हैं निखिल आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से जो है कोई कमेंट आया था हमारे पास। आज से 2 दिन पहले ही जो है ये रिक्वेस्ट इन्होंने डाला था कि जो है इनको ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान चाहिए, 45 फीट इसका फ्रंट हो और 32 फीट जो है इसकी डेप्थ चाहिए। ठीक है, और जो हमने पिछला प्लान प्रेजेंट किया था इनके लिए वो जो है इनको काफ़ी पसंद आया था, तो हमने जो है हूबहू उसी तरह का डिज़ाइन जो है इसमें सेट करने की कोशिश की है। तो आप जो है बताइएगा कि आपको ये जो डिज़ाइन है कैसा लगा, और कोशिश कीजिए कि आप जानकारियों को जो है पूरी अच्छे ढंग से जो है क्लियरली आप मेंशन करें, क्योंकि आप सिर्फ लिख देते हैं प्लॉट का साइज़ ये है, बट उससे कहीं पता नहीं चलता है कि डायरेक्शन क्या है आपके प्लॉट का। फिर उसके बाद जो है आपको कितना क्या क्या डिमांड है, आप क्या सोच रहे हैं उस प्लॉट को लेकर के, तो अपने थीम को जो है खुलकर लिखें। लिखने से जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है, और पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये हाउस प्लान जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही सिंपल सा हाउस डिज़ाइन है। ठीक है, अंदर से जो भी एडजस्टमेंट मिलेगा वो आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्लॉट का फ्रंट 45 फीट है और जो इसका डेप्थ है वो 32 फीट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम एक बार आउटर व्यू देखने वाले हैं कि ये घर जो है ये बाहर से कैसा दिखने वाला है। तो ये जो घर है ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और हमने मैक्सिमम चीज़ें जो है अपने प्लॉट एरिया में करने की कोशिश की है। ठीक है, और चीज़ें जो है हमने वास्तुशास्त्र को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया है। तो इससे जो है आपको फ्यूचर में भी जो है ये घर जो है काफ़ी सुखद रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए अब हम जो है इसका टॉप व्यू भी देख लेते हैं। और ये जो घर है ये ऊपर से कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। यहाँ जो है ये आपको वेंटिलेशन के लिए जो है हमने ओटीएस भी दे रखा है 2 जगह पे। ठीक है, तो जितना सुविधा हो सकता था हमने एज इट इज़ करने की कोशिश है, बल्कि और अधिक जो है जो चीज़ें ऐड ऑन हो सकती थी ऐड ऑन किया है, जो नहीं हो सकता था उसे हमने हटाया भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो है हम इसके लेवल 0 को देखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का जो है ये हमारा प्लॉट रहने वाला है। यानी ये जो प्लॉट है ये हमारा बहुत ही अच्छे शेप में है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, वैसे स्क्वायर प्लॉट जो है ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बट रेक्टेंगुलर है और फ्रंट बड़ा है तो ये भी प्लॉट जो है बेहतर ही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मैपिंग को देखते हैं। चलिए अब हम चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो है ये हमारा कार पार्किंग का एरिया रहने वाला है, और इसके साइज़ की बात करें तो ये जो है ये लगभग 13.5 फीट जो है इस तरीके से रहने वाला है, यानी विड्थ जो है 13.5 फीट रहेगा। और जो इसका लेंथ है ये आपको लगभग जो है ये 17.5-18 फीट के अप्रॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है मैपिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसको एनालाइज करें तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको नज़र आएगा। और लेफ्ट राइट और फ्रंट में जो है आपको काफ़ी स्पेस जो है खुला खुला देखने को मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से अपने कार को इस एरिया में पार्क कर पाएंगे। यदि आप बाइक पार्क करना चाहते हैं या साइकिल पार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप सीढ़ी के नीचे जो है काफ़ी स्पेस है, वहाँ बहुत ही आसानी से बाइक और बाइसाइकिल, स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा ढका रहेगा, तो आपको जो है रेन के कंडीशन में भी जो है आपके बाइक वगैरह जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस घर का जो है मेन एंट्रेंस
कौन सा रहने वाला है। तो इसमें हमने जो है दो एंट्रेंस दिया है, एक एंट्रेंस नॉर्थ से दिया है और एक जो है ये हमने बाइक पार्किंग के यानी सीढ़ी के जस्ट नीचे जो है ये एंट्रेंस दिया है ईस्ट से। तो आप जो है आप जब जैसा यूज़ करना चाहें वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एंट्रेंस को जो है हटा करके उसकी जगह विंडो भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो है ऑप्शंस दे दिए हैं आपको। तो चलिए अब हम जो है इस घर के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस हॉल में आते हैं। हॉल से ही चीज़ें जो है आपको सभी कनेक्टेड मिलने वाली हैं। तो हॉल में जो है हमने जो है डाइनिंग का जो है पूरा इंतजाम किया हुआ है। यहाँ जो है सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। आप चाहें तो आप कुछ और अच्छे ढंग से भी इसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। बीच में जो है ये हमने सेंटर में टेबल रखा है, इस पे जो है ये आप नाश्ता वगैरह जो है आसानी से बैठ करके कर सकते हैं। चलिए इसमें देखें तो ये जो हमारा फ्रंट जो है इसमें देखें तो काफ़ी डोर्स आपको दिखाई देंगे और हॉल भी जो है काफ़ी स्पेसियस आपका रहने वाला है। यदि हॉल के साइज़ की बात करें तो इसका जो विड्थ जो है ये आपको लगभग 13.5 फीट और लेंथ जो है ये आपको 18 फीट या 19 फीट के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अपने इसी हॉल से कनेक्टेड जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एक मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो हमने जो है इसमें चीज़ें ज़्यादा अरेंज नहीं की है, बस मैं इसे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने वार्डरोब रखा हुआ है, इस जगह जो है ये आपको खिड़की मिल जाती है, ठीक है। एक खिड़की जो है यहाँ पे आपको मिलता है, इससे जो है आपके घर के अंदर जो है वेंटिलेशन होता रहेगा। और ये जो है ये खिड़की जो है ये आपके ओटीएस एरिया में आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी जो है चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं उसे मैं डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आपका एंट्रेंस गेट रहता है। तो ये घर जो है ये इस रूम के साइज़ की बात करें तो लगभग सभी जो रूम है एक ही साइज़ के हैं, 10 बाय 12 के। चलिए अब हम नेक्स्ट रूम को देख लेते हैं। तो एक बार हम हॉल में आ जाते हैं। तो ये देखिए ये हॉल है और इससे कनेक्टेड जो है ये हमारा एक और रूम रहने वाला है। तो यदि इस रूम के अंदर हम जाएं तो चीज़ें जो है और भी बेहतर समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ये जो है ये हमारा रूम कुछ इस ढंग से रहने वाला है, ठीक है। तो इस रूम को यदि हम देखें तो यहाँ जो है ये हमने दो स्मॉल विंडोज़ रखे हैं, एक डोर के ऊपर और एक खिड़की के ऊपर, ठीक है। तो ये भी रूम जो है काफ़ी खुला खुला रहने वाला है और रूम का जो साइज़ है काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको ये रूम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें चाहे तो आप जो है अपने घर के दूसरे मेंबर्स को जो है यहाँ आप रख सकते हैं, आपके बच्चे हों चाहे जो भी मेंबर्स हों, ठीक है। तो उन्हें आप यहाँ रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हॉल से ही कनेक्टेड जो है ये आपको एक नॉर्थ ईस्ट में जो है एक पूजा घर देखने को मिल जाएगा। तो इस रूम को देखें तो ये जो रूम है ये भी काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। यदि इसके साइज़ की बात करें तो 7 बाय 8 में जो है ये हमारा आ, पूजा घर रहने वाला है, जो कि आपके जो इसका गेट है ये हमने अंदर से ही रखा है हॉल से ही, ठीक है। तो इस ये जो है ये आपके किसी भी अननोन पर्सन के रीच से भी जो है इसका जो एंट्रेंस है वो थोड़ा बाहर रहेगा। तो इससे जो है ये आपका पूजा घर जो है काफ़ी सही जगह पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक जो डोर हमने यहाँ से रखा है इस फेसिंग से, यहाँ चाहें तो आप विंडो भी रख सकते हैं। नॉर्थ का एंट्रेंस वैसे भी बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, ये कुबेर का द्वार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस रूम में देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको दो विंडो मिल जाता है, दो स्मॉल विंडो मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपके हॉल का अट्रैक्शन भी काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट वाले रूम में, यानी ये जो है ये कार पार्किंग के सामने ही जो है ये आपका एक रूम रहेगा, ये आपके गेस्ट के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये जो है इसमें हमने सोफ़ा वगैरह अरेंज कर रखा है, बीच में हमने सेंटर टेबल लगा रखा है। आप चाहें तो एक एलसीडी पैनल जो है आप इस वॉल पे माउंट कर सकते हैं, साउथ फेसिंग करते हुए जो है आपके गेस्ट बैठ सकते हैं यहाँ, ठीक है। और यदि हम सिटिंग देखें तो यहाँ पे जो है 3 2 5 2 7 7 पर्सनस के लिए जो है ये जो है ये आपका रूम कैपेबल रहने वाला है। आप चाहें तो एक दो स्टूल्स वगैरह जो है और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो एज पर रिक्वायरमेंट्स आप देख लेना, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अपने टॉयलेट रूम से। तो ये जो है ये आपके गेस्ट के लिए टॉयलेट रूम रहने वाला है। आप चाहें तो यूज़ करें, ये वैसे सार्वजनिक ही रहेगा एक तरह से, ठीक है। तो इसे आप पर्सनल नहीं कर पाएंगे। तो देखें तो यहाँ जो है ये आपका टॉयलेट रूम रहने वाला है। यदि इसके साइज़ की बात करें तो 5.5 फीट इंटू 7.5 फीट का जो है ये लगभग टॉयलेट रहने वाला है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे आपके नल आ जाते हैं, यहाँ आप शावर लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक ओटीएस है इसका हमने एंट्रेंस जो है यदि देना हो तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। गेट के सामने गेट यहाँ जो है इस जगह रख सकते हैं आप, टॉयलेट सीट इस जगह डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ें जो है अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। और बाहर जो है इस जगह आप अपने हाथ वगैरह धोने के लिए जो है एक वॉश बेसिन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैप जो है ये कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है। चलिए, और भी कुछ रह गया है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एक बार हॉल में एक बार फिर से आएंगे और हॉल में जो है चीज़ें कुछ रह गई हैं उससे कनेक्टेड। तो देखिए ये जो हमारा हॉल है इसमें आपको ये देखिए यहाँ जो है ये आपको अरेंजमेंट्स दिख रहा है। तो सामने जो है ये कर्व्ड स्क्रीन यानी कर्व्ड टीवी जो है ये दिख रहा होगा। यहाँ जो है ये दो दरवाजे हैं। ये जो दरवाजे हैं ये किसके हैं ये मैं बता देता हूँ। यहाँ जो है ये हमने एक वो स्नान घर बनाया हुआ है और स्नान घर के जस्ट टू टच में जो है ये हमने यहाँ से जो है एक टॉयलेट रखा है। टॉयलेट के लिए जो है यहाँ से हमने दरवाज़ा दिया है। यहाँ से आप ओटीएस में भी आ जाते हैं और साथ ही साथ टॉयलेट रूम का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। यानी इस टॉयलेट से जो भी बदबू वगैरह आएगा वो इस एरिया से ही जो है पास आउट हो जाएगा, आपके घर के अंदर जो है नहीं आएगा, ठीक है। बाथरूम जो है इतना ज़्यादा जो है गंदगी बाथरूम में होती नहीं है, इसलिए जो है हमने इसका डोर अंदर से ही रखा है, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों को भी कंबाइंड बना सकते हैं, वो आपके विश के ऊपर है, यानी आपकी नीड के हिसाब से होगा, ठीक है। और यहाँ से हमने एक डोर रखना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ जो है हमने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखा है। तो इस जगह जो है आप अपने कपड़े वगैरह जो है बहुत ही आसानी से ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हमने कुछ इस तरीके से जो है ये सुखाने के लिए स्टैंड लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसा स्टैंड आप भी लगवा सकते हैं। और देखें तो यहाँ जो है हमने विंडोज़ भी रखा हुआ है। तो इससे जो है आपके घर के अंदर जो है देखें तो हर जगह जो है विंडोज़ हमने भर भर के लगाए हैं। इस हॉल में देखें तो यहाँ पे जो है हमने 4 स्मॉल विंडोज़ रखे हैं। तो जो भी आपके घर के अंदर जो लाइट और एयर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी फुलफिल होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम ऊपर आ जाते हैं अपने छत पे। तो ये हमारा छत है और छत जो है काफ़ी खुला खुला आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट में देखें तो हमने कुछ इस ढंग से जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है और इस तरीके से जो चीज़ों को है अरेंज कर रखा है। और ये जो है ये हमारा सीढ़ी रूम रहने वाला है। एक गेट जो है आपको यहाँ लगाना होगा, ठीक है। तो वो आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये आप यहाँ पे यदि बड़ा खिड़की लगाते हैं तो इससे आपके घर का जो लुक है वो और भी अधिक इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है। वैसे आप चाहें तो छोटे खिड़कियों को जो है यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो हमारा 3D मॉडल है ये कुछ इस ढंग से दिखने वाला है। और चलिए अब हम इसका जो है 2D मैपिंग देख लेते हैं। तो 2D मैपिंग जो है ये हमने खोल लिया है और इसमें जो है एग्जैक्ट आपको साइज़ पता चल जाएगा। तो इसे जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। और जो भी बाद में आपको जो मैं जानकारी दूंगा तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एग्जैक्ट चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो है कार पार्किंग एरिया का साइज़ देख लेते हैं और उससे पहले जो है हम एंट्रेंस देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमने 10 फीट का एंट्रेंस रखा है। तो इतने में जो है आपकी कार जो है आसानी से आपके घर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसका लेंथ ब्रेड्थ देखें तो 13.5 फीट जो है इसका विड्थ हमने रखा है और 19 फीट 11 इंच यानी लगभग 20 फीट। और फिर 10 फीट का जो ये वॉल है वो भी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ इसकी जगह गेट रहेगा। तो लगभग आपको 20 फीट से ज़्यादा ही स्पेस जो है यहाँ पे लेंथ मिल जाएगा और विड्थ जो है 13.5 फीट मिल जाएगा। तो यहाँ जो है एसयूवी टाइप की यानी लंबी गाड़ियाँ भी आसानी से पार्क की जा सकेंगी, ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीढ़ी को देख लेते हैं। तो सीढ़ी जो है, सीढ़ी हमने यहाँ रखा है, ठीक है। तो सीढ़ी जो है ये आपका 7 फीट इंटू 17.5-18 फीट के स्पेस जो है इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो हम जो है चीज़ों को इसे जो है कम में भी, स्पेस में भी एडजस्ट कर सकते थे, बट हमारे पास स्पेस है तो हमने जो है फुल स्पेस यूटिलाइज किया है। तो आप चाहें तो इसे जो है सीढ़ी हमने जो है इसमें जो भी यूज़ किया है, इसका राइज़र जो है 6 और ट्रेड जो है हमने 10 इंच का ही रखा है, इसलिए इतना स्पेस यूज़ हुआ है। आप यदि स्पेस कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके राइज़र की ऊंचाई जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, आप 8 इंच तक ले सकते हैं, 6.5 ले लें या फिर 7 ले लें, 7.5 ले लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक ये जो हमारा किचन है, किचन देख लेते हैं। 7x10 का हमारा किचन है, ठीक है। और ये जो हमारा ओटीएस रहने वाला है, इसमें हमने बाथरूम और टॉयलेट रखा है। तो बाथरूम का जो साइज है ये 5 फीट 8 इंच इंटू 3 फीट 6 इंच का रखा है, और टॉयलेट जो है ये हमने 3 फीट इंटू 3 फीट 6 इंच का रखा है। बाकी जो स्पेस होगा वो आपके ओटीएस के लिए रहेगा। तो ये 10 फीट इंटू 3 फीट 3.5 फीट का जो है ये आपका स्पेस रह जाएगा ओटीएस के लिए। यहाँ आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकेंगे, ठीक है। और हॉल देखें तो हॉल है हमारा 12 फीट 6 इंच, यानी 12.5 फीट इंटू 18 फीट का जो है ये आपको हॉल मिल जाता है, ठीक है। और एक हमने पूजा रूम भी ऐड किया है, तो ये जो है ये 8 फीट इंटू 7 फीट रहने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं रूम्स को। तो रूम जो है यहाँ पे देखें तो ये जो है ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है, 5.5 फीट इंटू 7 फीट 1 इंच, और ओटीएस जो है 2 फीट यानी 6 इंच, यानी 2.5 फीट इंटू 5.5 फीट का हमने ओटीएस भी रखा है। यदि हम गेस्ट रूम की बात करें तो 10x12 का ये रूम रहने वाला है। और जो हमने एंट्रेंस डोर रखा है ये हमने 4 फीट का रखा है। पैसेज जो है ये आपको 7.5 फीट इंटू 4 फीट का जो है ये पैसेज मिल जाएगा। तो पैसेज के ऊपर आप चाहें तो बॉक्स टाइप जो है वो बना सकते हैं सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है। काफ़ी सही जगह जो है ये आपको मिल जाता है, इस जगह आप कर सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रूम देख लेते हैं। तो ये भी 10x12 का मिल जाता है, और ये हमारा मास्टर बेडरूम जो है इसका साइज़ कुछ बढ़ जाता है, 10 फीट इंटू 12 फीट 8 इंच का जो है ये आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को जो है नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए मैं इसे एक बार फिर से जो है जूम आउट कर देता हूं, जिससे कि चीज़ें जो है आपको एज इट इज़ जो है, या आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ऊपर जो भी मैंने बताया है उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।